जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को क्रैक करने के लिए बिहार जीके के ऐसे 150 सवाल देखेंगे आज की इस वीडियो में, जिन सवालों को अगर आप साथियों अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि यहां से आपके 10 सवालों में से तकरीबन 7 से 8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को साथियों मजबूत करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के 150 सवालों को घोल कर पी जाइए और 6 से 7 क्वेश्चंस की तैयारी साथियों आपकी हो जाएगी आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों शुरू हो जाइए। अगर आपको इस भर्ती में साथियों, देखिए रोज रोज भर्ती नहीं आती ना, हर साल वैकेंसी आती है। ये कुछ चुनिंदा सालों में साथियों वैकेंसी आई है और ये इस बार बम्पर वैकेंसी आई है बिहार में पुलिस कांस्टेबल की। तो इसमें अपना फाइनल लिस्ट में नाम साथियों अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपको पढ़ाया जाए उतना साथियों पढ़ लीजिए। खैर, अभी हम लोग बिहार जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बिहार राज्य का गठन कब किया गया था। तो आपको याद रखना है 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया था। अगला सवाल देखिए, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री लेना चाहते हैं, तो ये तरीका भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। ये आंसर वाली साथियों पीडीएफ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ है। इसमें अंतिम समय में आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अभी देखिए, बिहार का राज्य पक्षी की अगर बात करें साथियों तो बिहार का राज्य पक्षी क्या है, मोर है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य की राजधानी क्या है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि पटना जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है। और बिहार का राज्य पुष्प क्या है, क्या बिहार का राज्य पुष्प की अगर बात करें तो साथियों कमल जिनका आंसर है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, और ये भारत की भी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की साथियों 40 सीटें हैं, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो श्री कृष्ण सिंह की अगर बात करें तो ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में कौन सा पर्व बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि साथियों बिहार की अगर बात करें तो छठ पूजा साथियों बहुत फेमस है, इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। तो संगीत नगरी के नाम से साथियों दरभंगा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, दरभंगा को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार का क्षेत्रफल साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मुझे बताइए। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये क्या है, यही तो साथियों बिहार का क्षेत्रफल है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, मुझे बताइए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के किस जिले को गोल्डन सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार वाला क्वेश्चन है ये, स्टार लगाकर इसको नोट डाउन करिएगा और इसका जवाब आप लोग बता दीजिए। पटना, गया, भागलपुर या नवादा। तो मैं कहूंगा भागलपुर की अगर बात करें तो इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। क्या बिहार के किस जिले को गोल्डन सिटी कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। तो ये तो आपको पता होगा, आप बिहार पटना के साथियों बिहार के रहने वाले हो, तो पटना विश्वविद्यालय इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है, मुझे बताइए। अगर वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया तो आपके लिए जो मेहनत की जाती है, आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ आपसे मांग की जा रही कि अगर आप एक लाइक कर देंगे, लाइक वाला बटन दबा देंगे, तो अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। ऐसा कंटेंट, ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए लाइक वाला साथियों बटन आप लोग जरूर दबा दीजिए और बता दीजिए सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि बिहार का राज्य वृक्ष की अगर बात करते हैं तो पीपल आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों, पीपल है। बिहार में स्थित बोधगया किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपको भी पता होगा बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है जो बोधगया है ना, ठीक है, ये बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में पटना सिटी के नाम से, ठीक है, नाम पहले क्या था, यानी कि जो पटना है ना, बिहार की राजधानी पटना है, इसको पहले साथियों पाटलिपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र कहा जाता था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला लगता है। तो ये सोनपुर मेला साथियों बहुत फेमस है। सोनपुर मेला की अगर बात करें तो बिहार में लगता है, बिल्कुल। बिहार में लगता कहां पर है, तो बिहार की राजधानी पटना में सोनपुर मेला लगता है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो पहले चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गाइड बुक और
प्रैक्टिस सेट के बारे में जब तैयारी की बात आती है तो चक्षु सबसे बेस्ट है। चक्षु की गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट आपके पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से कवर करती है और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यदि आप अपनी तैयारी को बढ़िया करना चाहते हैं तो चक्षु आपके लिए सबसे अच्छा है। हम अब बात करेंगे साथियों सॉल्व पेपर की। तो अब चलिए साथियों सॉल्व पेपर की बात करते हैं। इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी के लिए सॉल्व पेपर भी बहुत जरूरी है। इसके लिए बेस्ट बुक एजुके जोन, यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए सबसे अच्छा सॉल्व पेपर है। एजुके जोन के सॉल्व पेपर आपकी परीक्षा के पैटर्न और प्रश्न के प्रकार को समझने में बेहद मददगार होते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अंत में आपको गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट की जरूरत हो या सॉल्व पेपर की, आप चक्षु और एजुके जोन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं। समय कम है, आप अपनी तैयारी इन किताबों से कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और नजदीकी दुकान पर भी साथियों ले सकते हैं। बिहार की राजकीय गीत कौन सा है? तो बिहार का राजकीय गीत की अगर बात करें तो बिहार वीर गाथा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बिहार वीर गाथा क्या है साथियों? बिहार का राजकीय गीत है। और उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में बोधगया स्थित है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों, बिहार के किस जिले में साथियों बोधगया स्थित है। अभी मैंने आपको साथियों क्या बताया था? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, बिहार के किस जिले में बोधगया स्थित है? तो आपका जवाब गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गया हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कह रहे बिहार में कितने जिलों की संख्या, यानी कि बिहार में जिलों की संख्या क्या है? तो 38 जिले हैं। क्या साथियों बिहार में कितने जिलों की संख्या? तो 38 जिले हैं, आपको ध्यान रखना। अगला देखिए, बिहार के किस नगर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थित है? तो बिहार की अगर बात करें राजधानी पटना में साथियों महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे बिहार में जो महावीर मंदिर है ये कहां पर स्थित है? ये साथियों भागलपुर में है, गया में है, पटना में या बक्सर में? तो मैं कहूंगा ये पटना में स्थित जो महावीर मंदिर है ना, ये पटना में स्थित है। उसके बाद देखिए बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार की अगर बात करें जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों? बिहार में स्थित है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय है? तो नालंदा देखिए जिले की अगर बात करें तो नालंदा जिला ही उस जिले का नाम है जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अगला देखिए करके बिहार के किस नेता को गंगापुर का लोहा कहा जाता था? बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सवाल आएगा। तो आपको नाम ध्यान रखना है कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर को गंगापुर का लोहा माना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के किस शहर को संगीत नगर कहा जाता है साथियों? बताइए। साथियों फटाफट देखिए, अगर आप अपने एग्जाम को करना चाहते हैं तो आप सुपर फास्ट तरीके से पढ़िए, क्योंकि मैं चाहता हूं टारगेट सिलेक्शन प्लेटफॉर्म ये आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देता है, और वो क्वेश्चंस देता है जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावना 99% होती है, समझ लीजिए। तो कम समय में स्मार्ट तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो मैं कहूंगा कोई सानी आपका नहीं होगा, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको पछाड़ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये मौका साथियों बार बार नहीं आता। पुलिस बिहार में साथियों पुलिस पद पर अगर आपको तैनात होना है तो मेहनत आपको करना होगी। और अगर आपको बोरियत फील हो इस क्लास में तो मेरा मानना है कि अभी क्लास से हट जाइए। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल बोरियत आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये वही सवाल है जो आपको आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। चलिए, तो संगीत नगर की अगर बात करें तो दरभंगा को ही साथियों संगीत नगर कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो मैं कहूंगा 243 है। कितनी है साथियों? 243 है। आंसर आपका बी होगा। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की साथियों 40 सीटें। कितनी? 40 सीटें हैं। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले को सभी किसानों का शहर कहा जाता है? बताइए। तो अगर भागलपुर की बात करते नहीं, सीतामढ़ी की भी नहीं, पटना की भी नहीं, समस्तीपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि किस जिले को? तो मैं कहूंगा समस्तीपुर जिले को सभी किसानों का शहर कहा जाता है। अगला देखिए बिहार का राज्य खेल कौन सा है? मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं साथियों बिहार के राज्य खेल की तो कबड्डी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही राज्य खेल है बिहार का कबड्डी जिसका नाम है। बिहार राज्य के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? यह सवाल कई बार बिहार की कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है।
है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भागलपुर की अगर बात करें तो सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। सोनपुर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये भाई पटना में आयोजित किया जाता है सोनपुर मेला। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले को विज्ञान नगरी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। तो विज्ञान नगरी की अगर बात करें ना, पटना को, बिहार की राजधानी पटना को ही साथियों विज्ञान नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए करके बिहार के किस नगर में पटना संग्रहालय स्थित है। तो भाई साहब पटना संग्रहालय कहां पर होगा, पटना संग्रहालय पटना में होगा। उसके बाद देखिए करके बिहार राज्य का राज्य रत्न कौन सा है मुझे बताइए। तो राज्य रत्न की अगर बात करें कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में नदी जलागम परियोजना को किस नदी पर लागू किया गया है, तो किस नदी पर लागू किया गया है, मैं कहूंगा कोसी नदी पर लागू किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य की किस प्रमुख नदी में कोसी नामक सहायक नदी है, तो अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों गंगा नदी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बिहार राज्य की गंगा नदी में कोसी नामक सहायक नदी है। अगला देखिए बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है बताइए। तो सोनपुर मेले की अगर बात करें, सोनपुर मेला ये बिहार का सबसे फेमस मेला कहलाया जाता है, सोनपुर मेला। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के किस शहर में गंगा नदी पर एक प्रमुख पुल है, तो गंगा नदी पर एक प्रमुख पुल है, ये कहां पर है पता, ये पटना में है। कहां पर है साथियों, ये पटना में है। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के किस महान नेता का जन्म स्थल चित्तरंजन है बताइए। तो बिहार राज्य के किस महान नेता की बात चल रही है, जयप्रकाश नारायण की बात चल रही है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल चित्तरंजन है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग क्या है। देखिए बिहार राज्य के प्रमुख उद्योग की अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं तो क्या है, ये कृषि है। तो कृषि जिनका जिनका आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए करके बिहार में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि एक ऐसा ठीक है जिला जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो मैं कहूंगा पटना है। पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये तो आपको पता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, लेकिन बिहार में कहां पर है, तो ये पश्चिम चंपारण में है। कहां पर है, पश्चिम चंपारण में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बिहार के किस प्रमुख नदी पर खड़िया नामक शहर स्थित है, तो खड़िया नामक शहर जो है ना वो कोसी नदी पर स्थित है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों आज की इस वीडियो में हम टोटल 150 सवाल देखेंगे। कितने सवाल देखेंगे, 150 सवाल होंगे। और ये साथियों आपको ध्यान रखना है ये बिहार जीके है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में साथियों बिहार जीके के 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इन 150 सवालों को कर लेते हैं तो मेरा मानना है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूं कि तकरीबन 6 से 7 सवाल आप इसी क्लास से देखेंगे, यानी कि इन्हीं 150 सवालों में से देखेंगे। और इसकी पीडीएफ तो मैं आपको साथियों बिल्कुल फ्री में निःशुल्क दे दूंगा। ये समझ लीजिए जितना मुझसे हो सकता है, आपके सिलेक्शन के लिए जितना मुझसे हो सकता है मैं वो करूंगा। अगर मुझे उसमें कुछ रुपए भी लगाना लगे, पैसे भी लगाना लगे, मैं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं ना, इसको तैयार करवाने में भी कुछ खर्च होता है, लेकिन मैं दे रहा हूं, लेकिन वो चीज आपसे नहीं ली जा रही, आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि बिहार में जो बच्चा काबिल है, जो बच्चा लायक है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। पैसा रुकावट नहीं बनना चाहिए उसके सिलेक्शन में, ठीक है। तो बस आप साथियों पढ़ते जाइए। कह रहे कि बिहार राज्य में कुमार सूर्य के नाम से प्रसिद्ध एक प्रमुख पर्व है, वो पर्व कौन सा है? वो पर्व पता क्या है? वो छठ पूजा है। बिहार में फेमस है साथियों ये छठ पूजा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार के किस शहर को संगीत महल के नाम से जाना जाता है, तो संगीत महल के नाम से पता साथियों दरभंगा को जाना जाता है, यानी कि दरभंगा को संगीत महल कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि बिहार के किस शहर में गोलकोकन मंदिर स्थित है। तो अगर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे गोलकोकन मंदिर कहां पर है, तो बिहार के गया में है। कहां पर है साथियों? बिहार के गया में है गोलकोकन मंदिर। उसके बाद देखिए बिहार के किस नेता को बिहार का नायक कहा जाता है, तो बिहार का नायक पता किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है साथियों बिहार का नायक। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बिहार राज्य में सोन नदी किस जिले से होकर बहती है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों क्या बताना, आपको रोहतास बता देना है। क्या आपको बता देना है? रोहतास बता देना। आंसर आपका डी हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में राजगीर स्थित है, तो राजगीर साथियों ये नालंदा में स्थित है। कहां पर स्थित है? नालंदा में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार के किस जिले को पानीपत के नाम से जाना जाता है, तो पता है साथियों पानीपत के नाम से मुजफ्फरपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पानीपत के नाम से मुजफ्फरपुर को। और बिहार के किस जिले में स्थित
स्थित सिद्धि विनायक मंदिर स्थित है? तो सिद्धि विनायक मंदिर बिहार में स्थित है बिल्कुल, लेकिन बिहार के कहां पर है? तो बिहार के पटना शहर में सिद्धि विनायक मंदिर है। ये आपसे एग्जाम में आएगा। बिहार राज्य में कवि नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो पता साथियों किसको कवि नगर कहा जाता है? दरभंगा को साथियों कवि नगर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। बिहार के किस जिले में बोधगया स्थित है? तो यह अभी मैंने आपको बताया था, ये गया में है साथियों। बिहार में बोधगया कहां पर है? गया में है। अगला देखिए, बिहार राज्य के किस नेता ने समाजवाद को एक नई दिशा दी थी? तो किसकी बात चल रही है? जयप्रकाश नारायण की बात चल रही है। जयप्रकाश नारायण ये नेता है थे और इन्होंने समाजवाद को एक नई दिशा दी है। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया 38 जिले हैं और 38 आपको दिख भी गया होगा, नीचे हो सकता हो दिख गया होगा आपको। अगला देखिए, बिहार राज्य में किस नदी पर हाजीपुर स्थित है? तो हाजीपुर की अगर बात करें साथियों, ये गंगा नदी के किनारे पर है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, बिहार राज्य की विधानसभा का नाम क्या है? तो क्या है साथियों? बिहार विधानसभा है, बिहार विधानसभा परिषद है, या बिहार जन परिषद है, या बिहार संसद है? तो बिहार विधानसभा है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य के किस प्रमुख जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना इस सवाल को। तो भागलपुर की अगर बात करें ना, तो भागलपुर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये तो भागलपुर में ही स्थित है। उसके बाद देखिए, बिहार के किस शहर में वैशाली स्तूप स्थित है? तो वैशाली स्तूप कहां पर स्थित है? ये वैशाली में ही स्थित है। ठीक है, थोड़ा रिलेशन बना के चलेंगे। वैशाली स्तूप कहां पर? तो वैशाली में। बिहार राज्य में स्थित राजगीर किस धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो ये बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है साथियों। बिहार बौद्ध धर्म के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में पाटलिपुत्र नगर स्थित था? मुझे बताइए। तो पाटलिपुत्र ये पहले नाम था साथियों, किसका नाम था? पटना था, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के पटना जिले में पाटलिपुत्र नगर स्थित था। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य के किस क्षेत्र को लिट्टी चोखा का घर कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। साथियों मैं आपके लिए एक पूरा मॉडल पेपर लाने वाला हूं। क्या लाने वाला हूं साथियों? पूरा एक मॉडल पेपर लाने वाला हूं। उस मॉडल पेपर में आखिर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको पता है ना कि आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपके साथियों अगर बात करें ना, देखिए हिंदी के आपके 10 सवाल होंगे, ठीक है। उसी प्रकार उसके अलावा अगर बात करें मैथ के आपके 10 सवाल होंगे, और ऐसे ही जैसे एग्जाम में आएंगे ना वैसे ही साथियों हम लोग कोशिश करेंगे। उसी प्रकार साथियों इंग्लिश के भी आपके 10 सवाल आएंगे, और साइंस की अगर बात करें तो साइंस के 30 क्वेश्चंस आएंगे, और उसके अलावा जीके हो गई या बिहार जीके हो गई, ठीक है ना, और उसके अलावा साथियों करंट अफेयर हो गई, इनके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 60 70 80 90 ये 100 क्वेश्चंस का साथियों डिक्टो सेम टू सेम मैं मॉडल पेपर लाने वाला हूं। मेरा मानना है कि अगर आप इस मॉडल पेपर को देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो कुल मिला के साथियों निचोड़ होगा पूरे सिलेबस का। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, इसलिए मैं कहूंगा अगर आप इस चैनल पर साथियों नए हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, एग्जाम फतेह इस चैनल का नाम है, अपना एक चैनल है, ठीक है, टारगेट सिलेक्शन। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और टारगेट सिलेक्शन है वो भी अपना चैनल, उसको भी जाकर साथियों सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अगर बात करें लिट्टी चोखा का घर किसे कहा जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है साथियों, भोजपुर की अगर बात करें तो बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र को लिट्टी चोखा का घर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य के किस जिले को खड़िया के नाम से जाना जाता है? तो खड़िया के नाम से जो है ना खड़िया को ही जाना जाता है। किसको साथियों? खड़िया को ही जाना जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार राज्य का राजकीय गीत कौन सा है? तो बिहार वीर गाथा की अगर बात करें तो बिहार वीर गाथा यह बिहार राज्य का राजकीय गीत है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार के किस जिले में राजगीर और बोधगया स्थित है? तो ये साथियों नालंदा में स्थित है। क्या बिहार के नालंदा में राजगीर और बोधगया स्थित है? उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो बिहार राज्य में साथियों 40 लोकसभा सीटें हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले को बिहार का कोलकाता कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान रखेंगे। इस सवाल का जवाब जो मैं बताऊंगा वो आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि बिहार की राजधानी पटना, इस जिले को बिहार का कोलकाता माना जाता है, बिहार का कोलकाता कहा जाता है। बिहार में बोधगया किस विशेष कारण से प्रसिद्ध है? जो बोधगया है ना, बोधगया ये बिहार में स्थित है। ये क्यों
प्रसिद्ध है? ये बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। बिहार राज्य की किस प्रमुख नदी के किनारे राज्य की राजधानी पटना स्थित है? यानी कि बिहार की राजधानी जो पटना है ना, ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। बिहार राज्य के किस जिले में मध्यकालीन स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण है? तो ये नालंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे किस जिले में विश्वविद्यालय शहर के रूप में प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय स्थित है? तो भाई साहब पटना विश्वविद्यालय कहां पर होगा? पटना में ही होगा। ठीक है, अगला देखिए, बिहार राज्य के किस जिले में कुमार प्रसिद्धि के प्रसिद्ध मंदिर है? तो कुमार प्रसिद्धि के प्रसिद्ध मंदिर की अगर बात करें तो ये कहां पर है? ये पटना में। ये कहां पर है साथियों? पटना में। देखिए बिहार जी के अगर आपसे पूछी जा रही है ना, तो पटना से संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पटना ही तो राजधानी है बिहार की, इसलिए पटना से संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने क्या अगर बात करें बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने भारत की आजादी की ओर आंदोलन में भाग लिया था? तो किसने साथियों आंदोलन में भाग लिया था? जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन में भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो गलत बात है भाई, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला देखिए, कह रहे कि बिहार में गंगा नदी पर पहला पुल कब बना था? तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो 1960 आपको बता देना, यानी कि 1960 में गंगा नदी पर पहला पुल बना था। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में छठ पूजा के प्रमुख स्थल स्थित हैं? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों पटना आपका जवाब हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में बिहार का मैरीलैंड कहा जाता है? यानी कि बिहार के किस क्षेत्र को बिहार का मैरीलैंड कहा जाता है? तो मैं कहूंगा भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर को ही बिहार का मैरीलैंड कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि बिहार के किस जिले में किसान विद्रोह हुआ था? तो किसान विद्रोह पता कहां पर हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था साथियों किसान विद्रोह। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, बोधगया स्थित, यानी कि बिहार के किस जिले में बोधगया स्थित है, जो बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख स्थल है? इस क्वेश्चन पर मैं बहुत जोर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि छपेगा भाई साहब, छपेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बिहार के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो बिहार में साथियों जो मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर में ही कृषि विश्वविद्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, बिहार राज्य में पहली राज्य योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी? 1951 में लागू की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार राज्य की मुद्रा क्या है? मुझे बताइए। तो भाई साहब देखिए, बिहार राज्य की मुद्रा की अगर बात करें तो रुपया है। अरे भाई क्या है? रुपया है। भारत की जो होगी वही तो होगी राज्य की। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? भागलपुर में स्थित है। और बिहार के किस जिले में स्थित राजगीर का ऐतिहासिक महत्व है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, नालंदा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, बिहार के किस जिले को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा भागलपुर को ही साथियों गोल्डन सिटी के नाम से ही जाना जाता है। बिहार के किस जिले को सभी किसानों का शहर कहा जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि समस्तीपुर जिले को सभी किसानों का शहर कहा जाता है। सोनपुर मेले का आयोजन कहां पर लगता है? मैं आपको बता चुका हूं साथियों, पटना में लगता है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में खड़िया का नाम प्रसिद्ध है? तो खड़िया का नाम जो है ना वो खड़िया में ही प्रसिद्ध है। आंसर आपका सी होगा। साथियों ये सवाल तो रिपीट हो रहे हैं, ये भी हो चुका है ये वाला। बिहार में छठ पूजा का प्रमुख स्थल की अगर बात करें, यानी कि ये छठ पूजा जो है ना ये कहां पर होती है? तो ये पटना में होती है। बता चुका हूं, रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिहार राज्य में, हाँ ये सही है। बिहार राज्य में कितने प्रतिशत साक्षर लोग हैं? तो मैं कहूंगा 63% लोग जो है ना वो साक्षर हैं बिहार के। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में सोनपुर, ये बहुत सवाल आ रहा है भाई, पता नहीं क्या है। बिहार राज्य के किस जिले में सिद्धि विनायक मंदिर है? सिद्धि विनायक मंदिर की अगर साथियों हम बात करते हैं तो ये भी पटना में स्थित है। कहां पर? पटना में स्थित है। और बिहार के किस जिले को दाल मंडी के रूप में जाना जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। दाल मंडी की जब हम बात करते हैं साथियों तो समस्तीपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि समस्तीपुर को दाल मंडी के रूप में जाना जाता है। बिहार के किस जिले में गया स्थित है, जो एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है? तो गया की अगर बात करें तो गया साथियों ये कहां पर स्थित है? ठीक है, बिहार के किस जिले में गया स्थित है? तो ये गया में ही स्थित है। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य में कोसी नदी किस प्रदेश से बहती है? तो किस प्रदेश से बहती है साथियों? ठीक है, बिहार राज्य में,
ठीक है, कोसी नदी किस प्रदेश, अरे भाई प्रदेश पूछा है यानी कि राज्य पूछा है तो बिहार ही तो आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के किस जिले में बोधगया के प्रमुख स्थल हैं, तो बोधगया के प्रमुख स्थल साथियों गया में ही है। कहां पर है साथियों, गया में ही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार राज्य के किस जिले को विक्रमशिला के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है, तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो भागलपुर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मैं कहूंगा दरभंगा को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। बिहार में स्थित सूर्य कुमार मंदिर ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों दरभंगा में स्थित है। सूर्य कुमार मंदिर कहां पर स्थित है साथियों, दरभंगा में स्थित है। बिहार राज्य के किस शहर में स्थित हवलदार साहब का मजार स्थित है, तो अगर आपसे पूछा जाए हवलदार साहब का मजार कहां पर स्थित है, तो बिहार की राजधानी पटना में हवलदार साहब का मजार स्थित है। बिहार में किसान संघर्ष का नेता, ठीक है, का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था, तो मैं कहूंगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किसान संघर्ष का नेतृत्व किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बिहार के किस जिले में मालदह जिले का ऐतिहासिक स्थल स्थित है, मुझे बताइए, तो मैं कहूंगा भागलपुर में है। भागलपुर आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों 150 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हैं। 150 क्वेश्चन तक का ये सफर है। चलिए, यानी कि बिहार के किस शहर में गांधी सेतु स्थित है, तो मैं कहूंगा पटना में गांधी सेतु स्थित है। उसके बाद देखिए बिहार राज्य में बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार राज्य के किस जिले में राजगीर स्थित है, तो मैं कहूंगा नालंदा में राजगीर स्थित है। और बिहार के किस जिले में पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक स्थल स्थित है, तो मैं कहूंगा पटना इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले को बिहार का कलकत्ता कहा जाता है, इस सवाल में आपको करा चुका हूं। पटना को बिहार का कलकत्ता कहा जाता है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो साथियों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व। चलिए, बिहार में गोलघर ये कहां पर स्थित है बताइए, तो ये भी साथियों पटना में स्थित है। जो गोलघर है ना, ये भी साथियों पटना में ही स्थित है। बिहार में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो मैं कहूंगा जो पटना विश्वविद्यालय है यही बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और बिहार के किस जिले में कुम्हरार का ऐतिहासिक स्थल स्थित है, तो ये साथियों पटना आपका जवाब हो जाएगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, बिहार के किस जिले में भोजपुर का ऐतिहासिक स्थल है, मुझे बताइए। चलिए, तो भोजपुर आपका जवाब हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी भोजपुर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बोधगया स्थित है, तो बोधगया ऐसा तो गया में स्थित है। अगला देखिए कह रहे बिहार राज्य के किस जिले को सिद्धि विनायक का शहर कहा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, आपका रिवीजन हो रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि अभी 5 मिनट पहले जिन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा है, अगर 5 मिनट बाद वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या उनका जवाब आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। तो सिद्धि विनायक का शहर ये पटना में स्थित है। बिहार के किस शहर में वैशाली स्थित है, जो ऐतिहासिक स्थल है, तो मैं कहूंगा वैशाली में ही है। जो वैशाली है ना, ये वैशाली में ही है। बिहार के किस जिले को हरिहर नाथ का शहर कहा जाता है, ये नया क्वेश्चन है। तो हरिहर नाथ का शहर ये दरभंगा को कहा जाता है साथियों। किसको, दरभंगा को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय है ना, ये साथियों मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहां पर, मुजफ्फरपुर में स्थित है। और बिहार राज्य के किस जिले में लाइवलीहुड क्लब के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों दरभंगा में ही दिया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में मुख्य सचिवालय ये कहां पर स्थित है बताइए, तो ये साथियों बिहार की राजधानी पटना में मुख्य सचिवालय स्थित है। अगला देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रही कि बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों कब की गई थी, 1950 पे की गई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल 1950 में ही आपको ध्यान रखना है कि बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सम्राट अशोक का स्तंभ स्थित है, तो ये तो साथियों गया में स्थित है। क्या सम्राट अशोक का स्तंभ कहां पर स्थित है, गया में स्थित है। और बिहार में गंगा सागर ये कहां पर स्थित है, तो भाई साहब गंगा सागर ये पटना में स्थित है। कहां पर, मैंने कहा था ना कि पटना से संबंधित बहुत सारे सवाल बनेंगे, इसलिए पटना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको यहां पर करवा दे रहा हूं। बिहार राज्य के किस जिले में सिद्धि विनायक का
ठीक है, सिद्धि विनायक का मंदिर है स्थित है? तो मैं कहूंगा साथियों ये मैंने आपको बताया था, ये पटना में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, बिहार में जो सोनपुर मेला है ये साथियों प्रसिद्ध है, तो किसके लिए ये जाना जाता है, किसके लिए ये प्रसिद्ध है? ये हाथी बाजार के लिए जाना जाता है सोनपुर मेला। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक स्थल स्थित है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक स्थल स्थित है तो नालंदा में ही स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में स्थित हाजीपुर प्रसिद्ध है? तो बिहार के किस जिले में साथियों हाजीपुर प्रसिद्ध है? तो मैं कहूंगा साथियों मुजफ्फरपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो हमारा साथियों एक ग्रुप है, क्या? टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप है साथियों, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या आप साथियों टारगेट सिलेक्शन सर्च करेंगे तो वहां पर ग्रुप आ जाएगा। वहां पर मैं ये पीडीएफ वहां पर डाल दूंगा, उसको आप लोग साथियों जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को 150 क्वेश्चंस को देखने के बाद। चलिए, तो बिहार के किस जिले को कर्मनाशा का घर कहा जाता है? तो कर्मनाशा का घर साथियों भागलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भागलपुर को कर्मनाशा का घर कहा जाता है। और किस जिले में स्थित विक्रमशिला के ऐतिहासिक स्थल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं? तो मैं कहूंगा भागलपुर इस सवाल का भी जवाब हो जाएगा। भागलपुर इस सवाल का भी जवाब हो जाएगा। बिहार के किस शहर को हस्तशिल्प नगर कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों भागलपुर को ही हस्तशिल्प का नगर कहा जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में कुम्हरार का ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो ये साथियों पटना में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये पटना में स्थित है। और बिहार के किस जिले में राजगीर स्थित है, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, नालंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार में महात्मा गांधी सेतु ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों पटना में स्थित है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु कहां पर स्थित है? पटना में स्थित है। और बिहार में गंगा की कटान का मुख्य कारण क्या है, मुझे बताइए। तो गंगा की कटान का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है? नहीं। वृक्षारोपण की कमी है? नहीं। नदी में मिट्टी की अधिकता है? बिल्कुल सही। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों यहां पर बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि बिहार में बुद्ध की शिक्षा से संबंधित कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो गया प्रसिद्ध है साथियों। गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार में जो कुम्हरार है ना, ये आखिर क्या है? तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है। क्या है साथियों? ये एक ऐतिहासिक स्थल है। और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ना, ये कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों? कुमारगुप्त के द्वारा। और बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला आयोजित होता है? तो जो सोनपुर मेला आयोजित होता है ना साथियों, ये पटना में होता है। कहां पर होता है? पटना में होता है। और बिहार के किस शहर में गांधी सेतु है, जो गंगा नदी को पार करता है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर भी आपका आंसर पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य के किस जिले में गंगा नदी बहती है? तो बिहार राज्य के किस जिले से गंगा नदी बहती है? पटना जिले से गंगा नदी बहती है। 10 सवाल और बाकी हैं। देखिए, बिहार के में स्थित वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो साथियों ये महात्मा गांधी का शरण स्थल है? नहीं। बौद्ध धर्म से संबंधित है? बिल्कुल साथियों, जो वैशाली है ना, एक ऐतिहासिक महत्व इसलिए है इसका क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार के किस जिले में सिद्धि विनायक मंदिर है? तो बिहार में के पटना में साथियों क्या है? सिद्धि विनायक मंदिर है। बिहार के किस जिले को शाहाबाद कहा जाता है? तो मैं कहूंगा भोजपुर को क्या कहा जाता है? शाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, बिहार राज्य के किस जिले में भूतनाथ मंदिर स्थित है? तो साथियों पटना में भूतनाथ मंदिर स्थित है। कहां पर? पटना में भूतनाथ मंदिर स्थित है। और बिहार के किस शहर में पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक स्थल है? तो ये पटना आपका जवाब हो जाएगा। क्या? पटना आपका जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सिद्धपीठ स्थित है? तो गया में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। बिहार राज्य में लोक नायक प्रकाश नारायण का जन्म किस जिले में हुआ था? तो साथियों किस जिले में हुआ था? छपरा में हुआ था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी का सबसे लंबा पुल है? तो मैं कहूंगा पटना में। ठीक है, गंगा नदी का सबसे लंबा पुल है। और बिहार राज्य के किस जिले में पटना म्यूजियम स्थित है? तो पटना म्यूजियम की अगर बात करें तो ये भी साथियों पटना में स्थित है। पटना म्यूजियम पटना में स्थित है। बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर किसे दर्शाता है? मुझे बताइए। तो साथियों यहाँ पर मौर्य साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को, मौर्य और गुप्त साम्राज्य दोनों को। तो आपका इस सवाल के जवाब की अगर बात करते हैं तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य, ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। तो आपको कैसी लगी साथियों वीडियो, एक बार इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ दी जा रही है। कैसे प्राप्त कर सकती है ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसी वीडियो में बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा साथियों हमारा एक ऐप है जिस ऐप का नाम है टारगेट सिलेक्शन। क्या ऐप का नाम है साथियों? टारगेट सिलेक्शन ऐप है। तो उस ऐप को जाकर साथियों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उन दोनों ग्रुप को साथियों आप लोग जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं साथियों जिस मॉडल पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था 100 प्रश्नों का वो मॉडल पेपर होगा, डिक्टो वैसा ही साथियों आपका पेपर आएगा। तो उस मॉडल पेपर को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम फतेह चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए साथियों, जय हिंद। कौन सा कमेंट? जय हिंद का एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।